बच्चों बात करते हैं इस करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की। तो इस प्रॉब्लम में क्या आपको गिवन है, यहां पर गिवन है कि अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, आपको आर गिवन है, ई गिवन है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रजिस्टर आर। आपके पास एक वेरिएबल रजिस्टर आर है, सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। एज सोन इन फिगर, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V विथ रेजिस्टेंस R में एक ग्राफ शो करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रिडिक्ट फ्रॉम द ग्राफ कंडीशन अंडर विच V बिकम्स इक्वल टू E। किस कंडीशन पर पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ सेल के इक्वल हो जाता है, जो इस ग्राफ के लिए सुटेबल हो, आपको यह बताना है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे आप, देखिए पहले आप ये लिखेंगे, क्योंकि यहां पर करंट जा रही है, यहां पर एक वेरिएबल रजिस्टर लगा है, इसका मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या आ जाएगा, ओम्स लॉ जब लिखते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर लिखना पड़ता है, आई आर लिखेंगे। यहां पर सेल से करंट ली जा रही है, इसका मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल क्या होता है, कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल क्या होता है, यह होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के ईएमएफ से कम होता है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो ये इक्वेशन बन गई और ये हो गई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इक्वेशन नंबर 2 को मैं और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। देखिए यहां से V की जगह पर आई आर लिख सकता हूं, ये आएगा आई आर, यहां से आएगा E, यहां से आएगा आई आर, इसको इधर कर लीजिए, I कॉमन हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E आएगा, I की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये वैल्यू आपको मिल जाती है, इसकी इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट क्या मिल गया, V इज इक्वल टू आई की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो E अपॉन R प्लस कैपिटल R, और ये यहां से ये आ गया R। इस R को इसके नीचे कर दीजिए तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू E अपॉन R इसके नीचे आएगा और R इसके भी नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। इस फॉर्मूले तक आपको पहुंचना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, आपको V इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस R अपॉन R तक पहुंचना है, तभी आप इसका ग्राफ बना पाएंगे। किसके लिए ग्राफ बनाना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V और रेजिस्टेंस R के बीच में। तो देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V और R के बीच में ग्राफ बनाना है, तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, मतलब ये कि अगर R की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, क्या कर दो, R की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो R की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे तो V की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए जरा सा आंसर क्या आएगा, यहां से मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास मिलेगा क्या, इसका जब आप पुट करते हो, जब आप पुट करते हो, इधर है R इधर है V, ठीक है, जब आप पुट करते हो R की वैल्यू 0 तो V की वैल्यू 0, इसका मतलब इसी जगह पे मिलेगा ग्राफ आपको। जब आप पुट करते हो R की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, अगर आप पुट करते हो 0 व्हेन R इज इक्वल टू 0 V इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको मिलेगा। देन V इज इक्वल टू 0, जब आप पुट करते हो R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देन V इज इक्वल टू आ जाता है E। यहां से आप इस फॉर्मूले से आपको ये कंडीशन भी मिल जाती है जो यहां पे सेकंड टर्म में पूछी जा रही है, कि इसी ग्राफ से आपको प्रिडिक्ट करना है कि वो कौन सी कंडीशन है जिस पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ ऑफ सेल के इक्वल हो जाता है। तो जो सेल का ईएमएफ है और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल तभी होगा जब आप R की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे। किस ग्राफ में, इस ग्राफ में। तो कैसे हो रहा, जब R की वैल्यू 0 है तो V इक्वल टू 0 है और R इक्वल टू इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब R की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। जब कहीं बहुत ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगी जाके
कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जाके ऐसा। जब r की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये r इक्वल टू इनफाइनाइट को शो करता है, ये r इक्वल टू 0 को शो करता है। तो जो ये ग्राफ आया है ये शो करता है e को। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे। एक तो ये ग्राफ बनाएंगे, इसी ग्राफ से आपको ये दो कंक्लूजन निकालने हैं कि r इक्वल टू 0 पर v 0 होता है और r इक्वल टू इनफाइनाइट पर v इक्वल टू e होता है। जब ये लिखेंगे तब ये ग्राफ बनेगा, या कह सकते हो कि जब ये ग्राफ बनेगा तब ये रिजल्ट आएगा। ये है इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन।